मंत्र जाप को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है और लोग समझ नहीं पाते कि हमें किस प्रकार की साधना करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आज लाखों लोग जो है गायत्री की साधना कर रहे हैं और उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं रहती हैं और उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए हम नित्य कोई न कोई वीडियो बना करके उनके समक्ष लाते रहते हैं। एक बहुत ही जटिल लोगों की समस्या हमें दिखाई दे रही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि हम जाप किस प्रकार से करें, गायत्री मंत्र बोल करके करें कि मन ही मन करें या किस प्रकार से करें, और जाप किस प्रकार से करना चाहिए, और ख़ासकर जब हम माला से जाप करते हैं तो उस समय हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए। इन बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रकाश डालेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इसमें आपको लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, साधना के यानी जप के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। 3 तरीके से व्यक्ति जाप करता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। इसे इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार से हम किसी बच्चे को जब पहली कक्षा में भेजते, प्ले ग्रुप में वो जाता है, तो जब वो पढ़ता है उससे यदि हम बोलें कि आप मन ही मन में पढ़ो तो वो नहीं याद कर पाता। तो बच्चा पहली क्लास में जो है, पहले जब स्कूल में जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। तो इसी प्रकार से कोई भी साधक जब साधना में पहले आता है, पूजा करने के लिए जब बैठता है और किसी भी मंत्र का जाप करता है तो पहले उसे वाचिक जाप करना चाहिए। वाचिक जाप कैसा होता है कि हम मंत्र को बोलते हैं जिसको दूसरा व्यक्ति भी सुन सकता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको वो मंत्र सही तरीके से याद हो जाएगा। अब यदि आप सीधे ही यदि उपांशु में चले जाते हैं तो फिर जब आप माला का जाप करते तो कई लोगों का की समस्या रहती है। किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लग जाता है, किसी को 15 मिनट लगता है। तो उसमें आदमी का पूरा ध्यान इसी चीज़ में रहता है कि हम सही तरीके से मंत्र का जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रथम श्रेणी होती है साधक की कि उसको पहले वाचिक जाप करना चाहिए। 4-5 महीने तक वो पहले बोल बोल करके मंत्र का जाप करे। उसके बाद में उपांशु आता है, जो हम वाचिक जाप करते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा फल जो है हमें उपांशु जाप में मिलता है। उपांशु जाप जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है वो मंत्र हमें अच्छे तरीके से याद हो जाता है और फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, तब फिर उपांशु जाप किया जाता है। उपांशु जाप उस स्थिति में किया जाता है कि जब आप किसी नियत संख्या का आप जाप कर रहे हैं। जैसे आपने संकल्प लिया कि हम नित्य जो है 108 बार या 324 बार या 11 माला हम जो है नित्य गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तो फिर उसके लिए जो है आपको उपांशु जाप करना चाहिए। उपांशु जाप में क्या होता है कि आपके ओंठ हिलते हैं और जीभ का जो तालु है, तालु में आपकी जीभ लगता है, यानी बुदबुदाना, जिसमें कि यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आपके पास से निकल जाए तो उसको भी आपकी बात समझ में ना आए कि आप क्या बोलते हैं। जैसे उपांशु जाप इस प्रकार से बोलते हो, इस प्रकार से, यानी बुदबुदाना, तो इसको बोलते हैं अपन उपांशु जाप। तो इस जाप का जो है जब आदमी वाचिक जाप करता है उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ इसमें प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति को जो है स्नान आदि करने के पश्चात में पूजा स्थली पर बैठना चाहिए, षटकर्म इत्यादि करना चाहिए और उसके पश्चात में फिर माला से इसका जाप करना चाहिए। माला से जाप करने की भी एक विधि होती है, वो हम आपको बताते हैं। या तो आप कोई पीला कुछ कपड़ा ओढ़ लें और उसको माला को ढक लें। माला को इस प्रकार से कभी भी खुले में ऐसा जाप नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरा व्यक्ति आपकी माला को देख सके। ये एक प्रकार का गोमुख आता है, इसको गोमुख बोलते हैं। इसके अंदर भी जो है आप माला को रख करके जाप कर सकते हैं। तो इसको अपने गले में इस प्रकार से डाल लेना चाहिए और माला को इसके अंदर डाल करके और फिर आपको इसका जाप करना चाहिए।
माला जाप करते समय आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ से सुमेरु से जो है आपको इसको यहाँ से चालू करना चाहिए, और इसमें आपकी ये छोटी उंगली और ये तर्जनी उंगली यानी कनिष्ठिका और तर्जनी, ये 2 अंगुलियों का इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अनामिका उंगली में आपको जो है इस प्रकार से रखना चाहिए, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के बीच में रखना चाहिए, और अंगूठे के सहारे से आपको जब एक एक मंत्र आपका पूरा हो जाए तो उसको गुरिये को सरका देना चाहिए। जैसे आपने ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् एक जो है मनके को सरका दिया। इस प्रकार से सरकाते हुए जब आपका ये पूरा हो जाता है और यहाँ तक जैसे ही आता है तो इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा करके जिस स्थान पर समाप्त हुआ था उसी स्थान से फिर अपन को जाप चालू करना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर ये आया तो इसको ऐसे करके ऐसे पलटा देना चाहिए और फिर वहीं से फिर से जाप करना चाहिए। फिर से आप समझ लें, यहाँ पे आपका आकर के मंत्र समाप्त हुआ तो इसको आप इस प्रकार से ऐसा पलटाएं और यहीं पर से फिर उसी स्थान से फिर आपको चालू करना चाहिए। तो ये जो है माला जाप करने की विधि होती है। तो इस प्रकार से आपको माला से जाप करना चाहिए। जब आप किसी निश्चित संख्या में कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या आपने नित्य जो 3 माला का जाप करना, तो फिर आपको उपांशु जाप करना चाहिए। उपांशु जाप में जो है आपका मन एकाग्र रहता है और आपका जो है जीभ और आपके ओंठ काम करते हैं। इसके पश्चात में आती है मानसिक जाप, जिसे मानस जाप भी बोलते हैं। तो मानसिक जाप जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जाप माना जाता है, जो सहस्त्र गुना उपांशु जाप से भी आपको लाभ देता है। तो ये साधक की तीसरी श्रेणी होती है। जब हम पहले बोल करके करते हैं ताकि वह मंत्र हमें याद हो जाए, और फिर जब हम उसको अपने मन में बोले तो हमें यह कन्फर्म रहे हम जो मंत्र का जाप कर रहे हैं वो सही है। उसके पश्चात में जब साधक की धीरे धीरे स्थिति बढ़ती है तो फिर वो मानसिक जाप करता है। मानसिक जाप में आदमी का ना तो ओंठ हिलता है न जीभ हिलती है, सिर्फ जो है अंदर ही अंदर आदमी बोलता है। जैसे कि आप सुबह उठे और आपके मन में कोई गाना याद आ गया और वो दिन भर आपके मन के अंदर चलता रहता, आप काम करते रहते लेकिन वो आपके अंदर वो चलता रहता है। जैसे किसी का फोन आया और आप यदि फोन पर बात कर रहे हैं तो उसमें आपका दिमाग लगा हुआ है, आपका ओंठ हिल रहा है, आपकी जीभ हिल रही है, लेकिन जब आप अपने किसी प्रिय को याद करते हैं तो मन ही मन याद करते हैं और उस समय आपका जो है पूरा आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आपका पूरा दिमाग जो है उसमें बैठा हुआ है और आप अंदर ही अंदर जो है प्रसन्न हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी मंत्र का मानसिक जाप करते हैं तो वो हमारे मन के अंदर इतना ज़्यादा चला जाता है जिसको अपन बोलते हैं फिर अजपा, यानी फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मंत्र ऑलरेडी आपके अंदर चलता रहता है। चाहे आप सो रहे हों, चल रहे हों, खाना खा रहे हों, उठ रहे हों, बैठ रहे हों, यानी किसी भी स्थिति में आप हों तो वो मानसिक जाप आपका चलता रहता है। तो मानसिक जाप जो है साधक की तीसरी स्थिति होती है। और जिस व्यक्ति का मानसिक जाप निरंतर चलने लगता है और जब उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब मैं चलते उठते बैठते अब मेरे मन में जो है सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र ही चलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वाक सिद्धि हो जाती है। तो वाक सिद्धि यानी वो जो कुछ भी यदि किसी व्यक्ति को बोल दे तो वो उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें होती है। पहली सीढ़ी होती है आपको वाचिक जाप की, जिसमें आपको जोर जोर से बोलना चाहिए, जिसमें दूसरे व्यक्ति भी आपकी बात को सुन सके। जब आप निश्चित संख्या के लिए यदि आप जाप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, 27 माला आपको नित्य जाप करना है या 33 माला आपको जाप करना है या 11 माला करना है, 3 माला करना है, तो उसमें आपको उपांशु जाप करना चाहिए। उसमें जो है आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता होती है। मानसिक जाप में किसी प्रकार की कोई भी आप अवस्था में आप कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, सोते, आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं रहता है। बहनें यदि मासिक धर्म में हैं, उनकी अशुद्धि अवस्था, तो उस समय भी वो मानसिक जाप कर सकती हैं। चलते फिरते उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। आप अचानक आपके दिमाग में यदि कोई टेंशन आ गया है, आप तनाव में है, तो आप एक जगह शांत बैठ जाओ, अपने मानसिक जाप करें। आप मानसिक जाप कहीं भी एक जगह बैठ कर भी आप कर सकते हैं। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। यह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साधना होती मानसिक जाप की। तो पहले आप जो है शुरुआती दौर में बोल करके करें। जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो फिर आप उपांशु साधना करें माला के माध्यम से, और जब आपकी साधना उससे भी ऊपर पहुंच जाए तो फिर आप मानसिक जाप का भी आप साथ साथ में अभ्यास करें। बीच बीच में जब भी आपके पास समय हो तो आप मानसिक जाप भी करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए
3 प्रकार की साधनाएं बताई कि जप हमें किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% उसमें लाभ प्राप्त होगा। एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। आशा है आप लोग निश्चित रूप से इसका लाभ लेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।